साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27 फरवरी 2022 को नारायण साकार हरि जी का प्रवास शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में था। आगरा शहर आगरा उत्तर प्रदेश से 7-8 महिलाएं प्रवास पर पहुंची साथ संगत जी, और कहा उन्होंने कि हमें नारायण साकार हरि जी से मिलना है, बात करना है। तो उनको मना किया तो वो कहने लगी नहीं मिलना है। तो नारायण साकार हरि जी तक जानकारी पहुंची तो नारायण साकार हरि जी अपने कक्ष में थे, अंदर से टॉवल लगाए बनियान पहने ही आए बाहर। और जब उन देखा तो 7-8 महिलाएं थीं वहां, तो नारायण साकार हरि जी ने दहाड़ मारी और कहा भाग जाओ यहां से। और साथ संगत जी फिर वो महिलाएं कह रही थी, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रही थी कि हम भजन कर रहे थे से आगरा में कई दिनों से लगातार, और जिस महिला जो महिला हमारे द्वारा प्रारंभ में ही आने वाले महापुरुषों को बताया गया है, जानकारी दी गई है। क्या ये नारायण हरि परमात्मा का दरबार है, दर है, यहाँ भजन करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कौन मनमती कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? कह दिया गया 33,000 वोल्टेज HD लाइन हाईलाइट राख बना देती है। स्पष्ट जानकारी दी गई है कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं है। मंच से पंडाल में बोला गया है और बोला जाता है, केवल जरूरत है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो। जरूरत है तो, और जरूरत नहीं तो नहीं। सत्य के साथ में आते जाते सुनोगे तो कर्म में ढालोगे, पक्का भजन हो जाएगा। अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी आप लोग समझ कहाँ पाए हैं? आप लोगों की खातिर इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ दर्शन से हो जाता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ संगत जी वो कहने लगी कि उन महिला में से एक कि मेरे पति पर एकदम से आत्मा हावी हो गई और दुष्ट आत्मा, और उसने साफ साफ मुंह उधर करिए, साफ साफ बताइए, जल्दबाजी मत करिए। तो जो महिलाएं थी तो उन महिला में से एक महिला ने बताया कि मेरे पति पर आत्मा, दुष्ट आत्मा हावी हो गई और उसने लट उठा के और हम 7-8 महिलाओं की जम जम के पिटाई की, बहुत मारा। कॉमन सेंस की बात है, बुद्धि विवेक की बात है। जिस पुरुष ने पिटाई की सबकी जानकारी हमको हुई, उसी के बारे में कहा उस महिला ने कि वो मेरा गणेश था, गणेश मेरा मर गया है, मैं जिंदा कराना चाहती हूँ। ये बात खोल के बताइए, फिर क्या हुआ? साथ संगत जी मारा, जम जम के महिलाएं बेसुध हो गईं। और वो महिला जो कह रही थी कि वो जो पति था वो मर गया, वो खुद को कहने लगी कि मैं निराकार विश्व मोहिनी हूँ, और वो जो पति मरा वो गणेश था, मेरा मारा गया, इस तरह से बोल रही थी। तो मैं यहाँ हरि जी के प्रवास पे आई हूँ कि मेरा पति वहां रखा है मरा हुआ, आगरा में वो जिंदा हो जाए। जिस महिला ने बोला था जी, उसका नाम शीला था। जी प्रभु, शीला। मूर्ख है, वकील है तो क्या है? जिस महिला का पति मरा था उसने नहीं बोला था जी। जो मुखिया बन के गई थी, जो मुखिया बन के जाती है शीला, उसने बोला पति दूसरी औरत का था। तो साथ संगत जी जो शीला आगरा की थी उसे वो कह रही थी कि मेरे ऊपर निराकार विश्व मोहिनी रूप हो गया, और वो जो मारा गया वो मेरा गणेश था। जो शीला आगरा वाली बोल रही थी।
साथ संगत जी और मैं विश्व मोहनी बन के आ गया। जी प्रभु। अरे रात नहीं सुना, जी व्यक्ति सुना रहा था जी कैसे से मेरे घर में 5:30 बजे सुबह पहुंच गई। उसने बताया निराकार और विश्व मोहनी गणेश वगैरह सारी बातें खुल के आई। फिर क्या किया? तो वो महिला साथ संगत जी आगरा में एक कन्हैया लाल जी रहते हैं, उनके घर पहुंची सुबह 5:30 बजे। उनका दरवाजा खटखटाया और जब उनने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी, जो शीला आगरा वाली, कि मैं विश्व मोहिनी हूं और मेरा गणेश मारा गया, वो मर गया। मैं नारायण साकर हरि के पास चलो, मैं उनसे जिंदा करने के लिए कहूंगी। तो उन्होंने वहां से कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहां से भाग आई। फिर वो ये 7-8 महिला को लेकर के ग्वालियर प्रवास पर पहुंच गई। साथ संगत जी हरि जी ने जब दहाड़ मारी और अंदर कक्ष में चले गए, फिर मैंने उन महिलाओं से शीला से कहा, एक सेकेंड, जिसने दहाड़ मारी वो अंतर्यामी है। इंसानियत मानवता के तहत अगर बात होती तो हम तो उनके चरणों में बैठकर और उनकी सेवा करते। किसको गुमराह कर रहे हैं? किसके साथ छलावा कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने यश के लिए, अपने मेरा यश बढ़ जाए, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जिंदा हो गया तो मैं तो भगवती उजागर हो जाऊंगी, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये लालसाएं क्या क्या बसाया हुआ है, अधिक कुछ हम कहना नहीं चाहते। क्या क्या बसा, कहां हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने कितनी गंदगी बसाई हुई है, गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। जब सत्य की भट्टी में जाएंगे तो गंदगी उबाल भरती है, बाहर निकल के आती है, कोई भी हो, बसती नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटियां आती हैं, कोई कहता है मुझ पर मैं जिंद हूं, मैं खबीस हूं, मैं जिंदान हूं, और क्या क्या बोलते हैं यार, मैं शमशान का हूं, पता नहीं कितने कितने बताते हैं। हंगामा करते हैं स्त्री पुरुष, नौजवान आते हैं। कब आए हैं? दुनिया में गए, लुट गए, मकान बिक गया, घर बिक गया, कोठी बिक, घर मकान बिक गया, जमीन थी 2-4 बीघा वो भी बिक गई। लोगों में पेड़ा भर पे रुपया देने, कहीं ठिकाना नहीं, न बेटा ठीक हुआ, न बेटी, न कोई ठीक नहीं हुआ। सत्य के साथ में नारायण हरि के दर पर आए, यहाँ आने जाने से ठीक हो जाते हैं। किसी से ढेला नहीं लिया जाता, लोग का टुकड़ा नहीं लिया जाता। यही लोग ठीक हो गए न, यही फिर भगवान बनते हैं, भगवती बनते हैं, हरि बनते हैं, निराकार बनते हैं। ये क्या किया जाए? हमारी चाहत तो होती है, आए हो तो तुम्हारे दुखों कष्टों का नाश तुम्हारे कर्म से ही कराया जाए। दुर्भाग्य बसा हुआ है, सत्य के साथ में आए हो, सौभाग्य बनाओगे, दुर्भाग्य कटेगा। बिना कैंडल के, बिना दीपक के ही प्रकाश चाहते हो। सूर्य प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य पर ही थूकोगे, पत्थर फेंकोगे तो सूर्य का क्या बिगड़ना है? ये अपनी मान बढ़ाई के लिए, धन के लिए क्या क्या जीव कुकर्म नहीं करता है, क्या क्या होता है। आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है, फला स्त्री ने फला के बेटे की बलि चढ़ा दी। क्यों? संतान पैदा नहीं हुई। किसी ने बता दिया, लंगड़ी ने, घंटा घड़ियाल गुरु ने काट दिया। अरे भाई क्यों नहीं समझते?
संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। ये क्यों नहीं समझते? ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जब समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है? यहां आने की आवश्यकता क्या है? हमें कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है। ये अच्छी बात नहीं। अपने जो जिसके मन में आता है बस कुछ भी हो, अब तो हरि के नाम से बटोरे जाओ, पैसा लेते जाओ और जो होना वो करते जाओ। उधर ये भी जानते, बता भी जानता है क्या? अंतर्यामी ब्रह्मांड का रचयिता सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोलता क्यों नहीं है कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने को परतंत्र है, इसलिए बोलता नहीं है। और आपको बोल बोल के बताया जाता है। अरे भाई, हम भी तो आज तक बताओ, हम भी तो ये आज तक हमने ऐसे नहीं करवाया, अपना मान सम्मान नहीं करवाया, किसी की भोजन वगैरह से हमारा मतलब नहीं, रुपया पैसा से मतलब नहीं, फल फ्रूट से मतलब नहीं, ड्राई फ्रूट से मतलब नहीं, अहंकार नहीं, यही नहीं मतलब। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, उससे काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, उससे काम चलता है। और सुनो वकील साहब, जो शख्स यहाँ आगे बैठा है और उठ के जाता है, उससे विनती करो मत जाओ, और जाना है तो आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे बैठा ला करो। संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास। स्पष्ट है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। और हम आपको दर्शाना चाहते हैं, जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपये ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी तमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई, आयोजन तो 2 साल में होना था, 2 साल के लिए समय दिया हुआ था। समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है, और दिखाई भी दे रहा है, तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में,
प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता। ये कर्म से ही तो पता चलता है। जो बैठे हैं महापुरुष, सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होगा ही नहीं। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है। हमने कई जगह लाखों लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता, जहां से ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी है। सब अपने मन से क्या भौंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। फिर भी बचाव के लिए हमारे द्वारा कहा गया था, बिना प्रशासनिक परमिशन के आयोजन नहीं करना चाहिए। जहां से बिजली की लाइन गुजर रही है, बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रखा है। 5 बजे तक जो स्थिति लोग बनाते हैं ना, उनके बारे में यहां बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम सामने आता है, आएगा, बच नहीं सकता। क्यों? आप समझ सकते हैं, केवल दर्शन और वचन का ही खेल है ब्रह्मांड में। और हम तो हर कारण चौकीदार बनकर, हमने कभी अपने कुछ माना ही नहीं है और ना ही कहीं बोला है। लगभग संसारिक तौर पर 20 वर्ष हो गए। कम से अगर हम दान पात्र भी लगाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो आए सेवा के लिए, और सेवा वालों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके खेल है। कर्म करने को स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए परतंत्र है। और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। किससे कौन क्या वार्ता करता है, क्या नहीं करता है। शैतान टाइप के लोग स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं करते तूने पाप क्यों कमाया, पाप का भोग भोगना पड़ता है। अपराध का भोग संसार में भोगना पड़ता है। पाप महापाप का भोग भी इसी दुनिया में भोगना पड़ता है, जब जाहिर हो जाता है। शुरू से आने वाले महापुरुषों को तो हमने बचाने का ही प्रयास किया है। जयपुर में हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दाखिल रहे, SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रहे। अभी हमने ग्वालियर में बोला था, अगर हम बीमार होते तो जयपुर में ही मृत्यु हो गई होती। बीमार चाहिए, ये कौन बाबूजी बैठे, ये तरीका नहीं है बैठने का। इन्हें उठाओ, हवा पीछे बैठा लो। ये तरीका बैठने का नहीं है, आपकी चौपाल नहीं है ये। इसी तरह से माहौल खराब होता है। जब तक स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, स्वयं को अनुशासन में ढालना सीखो, मर्यादित रहो, तो घर परिवार में भी सफलता मिलेगी, बाहर भी मिलेगी। अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो कुमार्गी है, सतमार्ग नहीं मिल सकता। आ भी गए तो टिक नहीं सकते। गो टू पवेलियन,
हमारा कोई स्वार्थ होता, ये जो निकल रहा है ना निकलता ही नहीं। कोई हम स्वाध्याय नहीं करते, कोई किताबें नहीं पढ़ते, न किसी से सुन के हम बोलते हैं, न देखा देखी, जो आ रहा है सो आ रहा है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। अच्छा लगे तो संयम सतर्कता बरतो। रेनी सहनी करनी में परिवर्तन लाओ, तो आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी करते हुए संत बन सकते हैं, देवी स्वरूप बन सकते हैं। क्यों? और नोट कर लो, आपके महात्मा जी यहां बैठे हैं काफी, लेकिन ध्यान रखें संसार के तौर पर हम बीज बो रहे हैं, उसका सिला मिल रहा है। जब तक देवी स्वरूपा स्थिति हमारी नहीं बनेगी, देव स्वरूप नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। दुनिया के शास्त्र पढ़ लेना, पता चल जाएगा। जब यहां आते हो हाथ के सच्चे लंगोट में पक्के, ईमानदारी निष्ठा वफादार विश्वासपात बनेंगे तो समर्पण हो सकता है। और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वैराग्य का एक कतरा नहीं आएगा। वैराग्य आने पर ही परमात्मा की याद आती है, फिर परमात्मा में ही डूबना चाहते हैं और संसार से बचना चाहते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। वैदिक काल के इतिहास देख लो, वैदिक काल के पुराण देख लो, गीता भागवत देख लो, ऋग्वेद देख लो, यजुर्वेद देख लो, तमाम वेद पुराण है। और नहीं है तो समझ लो हमारी मौजूदगी ग्वालियर में 4 तारीख को लाखों की तादाद में महापुरुष कहां से आ गए, कोई परमिशन नहीं। वो कोरोना काल हावी है ही है, आ गए फिर भी देखना पड़ा। ये भी समझना चाहिए जब कोरोना काल हावी है तो जो शिक्षा यहां मिल रही है, इसी शिक्षा का स्मरण करें। जब दिशा खुल जाए, शासन प्रशासन अनुमति दे दे, जानकारी रखो, फिर आने में जिला प्रशासन को परेशानी नहीं होगी कि जिला प्रशासन ने अनुमति दे रखी है। बिना जिला प्रशासन की अनुमति के आना होता है तो समस्या खड़ी होती है। और हमें भी थोड़ा ज्ञान है, आईपीसी सीआरपीसी के नगर रूल्स की हमको भी जानकारी, हमने पढ़ा है। इस कारण और हम कभी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते। आने वाले महापुरुषों को भी हम समझाते, जानकारी देते हैं, फिर आपकी मर्जी है। अब की सब कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ, केवल खुद बीती भाषणबाजी नहीं चलते हैं। हाँ, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय जय। हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। धूप लग रही है तो कोठी में से निकल के आओ ही मत। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय ठाकुर डॉक्टर एपी सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। आप भारतवर्ष के क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आप वकालत करते हैं, और वकालत से समय निकाल करके आप अपने व्यस्ततम जीवन से अनमोल समय लेकर के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है कि आप आएं, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर
आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में पधारी हुई सभी आत्माएं, वास्तव में मैं आप बीती के माध्यम से बता रहा हूं और पूरे अटल विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, पूरे 2000% सच बता रहा हूं कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आया। डिफेंस आपने खड़ा कर दिया वकील साहब। आपको 2000% नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य 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 जो बोल रहा हूं सत्य ही बोल रहा हूं। परसेंट तो फिर तो रह गया 1,00,000%, 1 करोड़ लाख सब गड़बड़ हो गया। तो डिफेंस तैयार क्यों कर रहे हो? हाँ जी प्यारी दुलारी साध संगत जी, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप देखते भी हैं और भी समाज में कई संस्था मिशन पंथ देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं जीवन में। कहीं चढ़ावा दान पात्र, बड़े बड़े दान पात्र लगे, चढ़ावा चढ़ रहा है, कहीं सोना चांदी चढ़ रहा है, कहीं वस्त्र चढ़ रहे हैं, कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ रही है। पूरी तरह से मेरा कहने का अर्थ है नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से पहले जो हम देखा करते थे, हम समझते थे वही दुनिया है, लेकिन सत्य के साथ में नारायण साकार हरि के दर्शन, क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े वस्त्र ताड़ी तंबूरा तिलक नहीं है। यहाँ साक्षात ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि बैठे हैं, इसलिए यहाँ किसी कुछ और अन्य चीजों की जरूरत हो ही नहीं सकती। ये चीजें जो आप देखते हैं ये उनकी अपने, मैं साफ कहूं, पूरे विश्वास के साथ कहूं, ये धंधे हैं उनके। धर्म के नाम पर जो धंधा चलाने का काम करते हैं वो ये चीजें जरूर करते हैं, लेकिन नारायण श्रीमान जी कहूं नहीं, जब सत्य की बात हो गई ना तो सत्य ही सत्य कहना चाहिए। एक शब्द कहो 1000 कहो, कहूं क्यों कह रहे हो? सत्य ही सत्य। उस पद पर ले जाने वाला संस्कार ही तो है। अगर संस्कार न होता तो बाबूजी उस पद पर पहुंचना संभव, संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ पहुंचना भी संभव नहीं था। आपके सम्मुख ठाकुर मिस्टर AP सिंह एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते हैं, बाकी सारी सकूनत जो पर्चे था, दूसरे वकील साहब खड़े हैं, चंद्रशेखर जो ग्वालियर से आए हैं, ये भी ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अब दोनों एडवोकेट हैं, फिर तो मामला पूरा बन जाना चाहिए। प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद आपको यहां लड्डू पेड़ा बर्फी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि नारायण साकार हरि अपनी ब्रह्मवाणी से और दर्शन से ही आपको सब कुछ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं पूरी कर देते हैं। और जो सत्य के साथ में आने का आता है, श्रीमान जी मनोकामना होती पूरी कर देते हैं, सकारात्मक नकारात्मक ये कहना पड़ेगा। ये कहें अगर आपकी सकारात्मक विचारधारा है, सकारात्मक कर्म है,
तो नीतिगत इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा बोलेंगे ये जुबान पकड़ने में कहीं पर भी कि आप तो वकील साहब ऐसे बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा वैसा नहीं हुआ। जुबान पकड़ने में देर नहीं लगती श्रीमान जी। तो यहाँ जब आप खड़े हैं स्थिर होके आप बताएं, जानकारी दें, खुद भी थी, फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साथ संगत जी, सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, ये हमारे वर्षों वर्ष की एक तरह से जो हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, सकारात्मकता की है। और यहाँ सकारात्मक जब चीजें आप रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो नारायण साकार हरि उन सभी को पूरी तरह से सभी कर दिया यार। नीतिगत क्यों नहीं लाते? विधाता का विधान है। यहाँ कोई गुरु तो है नहीं, यहाँ कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो है नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा तो है नहीं, यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं। है, चिंता मत करो, आज शिवरात्रि है, पूरी रात भजन करना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम सामने आता है, निसंदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साथ संगत जी, सत्य के साथ में आने के बाद और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण किया और उस पर आप जब चल पड़ते हैं, जब यहां से ब्रह्मवाणी का श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने जीवन में उसका पालन करने लगते हैं, तो उसका कभी कहीं कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। क्योंकि नारायण साकार, जरा रुकेंगे, रुकेंगे, माइक से बताओ ना। जी जी प्रभु। ठीक है, तो देखो अभी जो परसेंटेज बता रहे थे वकील साहब, गुणा भाग की बात कर रहे, तो इसमें यह है, किसी माता पिता का बेटा कहीं गया था, अमेरिका वगैरह, लंदन वगैरह, वहां से पढ़ के आया, तो उस लड़के की माता श्री तस्तरी में 2 लड्डू लेकर आई, एक गिलास जल लेके आई, बेटा को लड्डू खिलाएंगे, जल पिलाएंगे। तो लड़के ने क्या कहा, मम्मी 2 लड्डू हैं कि हाँ, मैं इनके 3 बना दूं, 3 बना दूं। तो मम्मी ने सोचा, लंदन इंग्लैंड पढ़ के आया है, कोई वक्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो किया इतिहासकार जानते हैं, वहां से पढ़ के आया है, तो ये बता सकता है, वो बना सकता है 2 के 3। तब तक उसके पिताजी आ गए, वो भी सुन रहे थे। तो पिताजी ने क्या कहा, बेटा ऐसा है, 1 लड्डू तो तेरी माँ खा लेगी, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तू खा लेना। सही बात है, तीसरा था ही नहीं था, बनेगा कहां से? हवाई फायर नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? नारायण साकार हरि की संपूर्ण। और सुनो, अब वकील साहब आ गए तो थोड़ी हमें राहत मिल रही है। अब क्या हुआ? 2 भगवान जी आ गए, ठाकुर साहब ने देख लिए, ठाकुर साहब की बैठक के सामने से जा रहे थे। ठाकुर साहब कुर्सी पर से उठ के आए और भगवानों से कहा, प्रभु ठहर लो। चले आए, बैठा ले चारपाई तखत, भोजन के बारे में पूछा, भोजन उन्होंने कहा जब रुके तो भोजन तो करेंगे ही करेंगे। अच्छी बात है, बहुत गौर समझने की बात है। हम देख क्या रहे, लेकिन वो निकलता क्या है, वो होता क्या है, इस बात को समझो। बेवजह थोड़ी है समय बर्बाद करने के लिए आए, बर्बाद करने के लिए नहीं आए। ग्वालियर में मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट खड़े हैं, जो ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। इनके पिताजी आए, जब इनके पिताजी मम्मी आए, जहां हमारा प्रवास था,
वो सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, 2 साल से पेंशन लेके कोठी पड़े हुए। बातों बातों में हमने बोल दिया, और वकील साहब के भाई जो आईपीएस हैं दिल्ली में, वो भी आए हुए थे दर्शन करने के लिए। हमने बोल दिया भाई, किसी से कोई मतलब नहीं था, मुंह से निकल गया, मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, 1-2 सहयोगी रखना चाहिए, बात समाप्त हो गई। दूसरे वकील साहब आए, इनके पिताजी ने कहा, मैंने बात पकड़ ली, मैं 2 वर्ष से कोठी में पड़ा हूं, सड़ रहा हूं, मेडिकल स्टोर खोलूंगा, उन्होंने जानकारी है दवाई खोलूंगा, किसी को फिर बैठा लूंगा, वो काम करेगा, मैं देखता रहूंगा। उन्होंने सीधी सी बात कही कि मुझे काम मिल गया, वचन सुन लिया, काम मिल गया। आईपीएस उनका बेटा था, उसने भी कहा पापा यही हकीकत है, वो भाषा निकली ही आपके लिए थी। अब कोठी में सड़ने से बचना चाहते हो तो मेडिकल स्टोर खोल लो। अब हम क्या कह रहे थे, भूल गए यार, बताओ वकील साहब हम क्या बोल रहे थे? अरे बताते क्यों नहीं, आप तो एडवोकेट हैं यार। अरे हम क्या बोल रहे थे? आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो बताओ भैया। क्या बोल रहे थे? अब बताओ, कोई बता रहा है? इतनी तादाद में कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन हरि परमात्मा ने स्वयं का परम प्रकाश कर दिया है, अब कहीं अंधेरे में गिनने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साध संगत जी, सत्य का साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन निश्चित रूप से वहीं पर हो पाता है जहां आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों के प्राणियों की इच्छा जब बलवती होती है। ऐसा है श्रीमान जी, बात जड़ की करनी चाहिए, पत्तों की बात है। जिस महापुरुष का प्रारब्ध है, और ऐसा प्रारब्ध है जहां दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक स्टेट के मुख्यमंत्री जहां जाते हैं जिस जिले में, पूरे जिले का, पूरे मंडल का, जोन के अधिकारी इकट्ठे हो जाते हैं, कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो कुछ कहना है सीएम साहब को वो कहते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं दुनियावी तौर पर। इसी प्रकार भिन्न भिन्न जिलों से अधिकारी कर्मचारी आए, जिस जिले में गए हैं उस जिले के जिलाधिकारी का दायित्व बनता है सारी व्यवस्थाओं का अंजाम जिलाधिकारी करते हैं। इसी तरह से वो महापुरुष कितना गजब का अतीत होता है, कितनी श्रद्धा आस्था होती है अपने परमात्मा में, अपने साकार हरि में, जब उसे सत्य का साथ मिलता है। जब सत्य का साथ मिलता है, ये माह का प्रथम मंगलवार मिलता है, आस्था श्रद्धा है, वो तन मन धन से कुर्बान हो जाता है। अगर वो न हो, कुर्बान न हो, तो हमको आपको आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त कभी नहीं होता। कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, ये हाईवे कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, हम लोग, आप लोग तो जो 2 साल से होके आए हैं वो तो जान गए यहाँ तक, आगे कहाँ जाना, क्या नहीं जाना। कोई महापुरुष ऐसा होगा क्यों? नारायण हरि परमात्मा का नाम आता है, वो प्राकृत जरूरी करते हैं।
अनंत कालों से भक्त आत्मा भटक रही होती है, संसार में जा रही होती है और अत्याचार बढ़ जाता है और व्यक्ति प्रवृत्ति हावी हो जाती है कंचन कामनी के लिए। जब भी हरि परमात्मा अपने चुनिंदा घट में प्राकट करते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, इसी जुबान से कहा गया है, ये सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारे लिए तो टाइम पास मूली है। कितनी बार सुना होगा, जब इतना सुना है तो आप समझ सकते हैं हर किसी के, अरे भाई मोटी सी बात है, बैंक में बैंक मैनेजर है, अकाउंटेंट है, सरकार का पैसा है, पूरे समय मन लगा के काम करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, सरकार का एक नया पैसा इधर उधर नहीं होने देते। ये आयोजन सत्य का साथ किस किस को कहां का दिया गया, सत्य के साथ के बहाने उन लोगों ने महापुरुषों को लूटा चंदा किया और धन इकट्ठा किया, 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, 2-3 लाख खर्च हो गया, बाकी सब खा गए। ये शख्स जो आयोजन करा रहे हैं, इनके पिताजी भी जेलर हैं झुंझुनू में, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये आयोजन करा रहे हैं जो हमारी जानकारी में है, इनको ही आयोजन दिया गया है। इन्होंने ही अपना तन मन धन आपको बुलाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ये व्यवस्थाएं जुटाई है। अतीत कितना मजबूत है और वर्तमान और सत्य के नाते बढ़ा दिया। क्यों? अच्छा कर्म करेंगे परिणाम अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे परिणाम बुरा होगा। अब हम उनका नाम भी नहीं जानते, जो उनका नाम ले, शायद हर्षवर्धन नाम है, शायद कह दिया, लेकिन होगा तो ये जड़ है आते, अतीत ही कमाई वाली आत्मा है, अनंत कालों से भटक रही थी। इनके परिवार में जो सदस्य है, कौन कौन किस स्तर की कमाई वाला है, जब आयोजन सीधे टेलीफोन से दिया गया। क्यों दिया गया? ग्वालियर में प्रथम मां का आयोजन कराने की हिम्मत किसी ने नहीं थी। ऐसा ही हुआ था, बगीचा बता दे क्यों नहीं हुआ? जी प्रभु, जो ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष थे श्री RS सुमन, उन्होंने प्रथम मंगल के 3-4 दिन पहले हरि जी ने के पास आए। हरि जी ने पूछा कि भाई प्रथम मंगल है 1 मार्च का, बताओ आप व्यवस्थाएं कर पाओगे? तो अध्यक्ष जी ने श्री RS सुमन ने कह दी कि प्रभु मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा और मेरी क्षमता नहीं है, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता किसी कीमत पर। स्पष्ट रूप से मना कर दिया श्री RS सुमन, ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष ने। अब देखिए सौभाग्य, 27 तारीख को हमारा आना हुआ। धौलपुर में 50-60 हजार की संख्या रही होगी। जी प्रभु, रास्ते में धौलपुर पड़ा, गाजे बाजे ढोल तमाशे, पता नहीं कितने फूल माला फूली, 50-60-70 हजार की संख्या। स्वागत के लिए गए, कह रहे थे हमने मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, हमको दूसरा समय से पहुंचना। जब धौलपुर में प्रवेश किए, इस तादाद में संख्या, 1-1.25 घंटा फिर हमको वहां धौलपुर में देना पड़ा। आप में भी लगन लगी है। धौलपुर की जो आपकी बहन बेटियों को हमने देखा, महापुरुषों को देखा, कितने समय से तड़प रहे थे, चीख रहे थे, जिस तरह से किसी को प्यास लगी है,
मुंह सूख रहा है, अंदर सूख रहा है, आवाज नहीं निकल रही, उसे जल चाहिए। जल मिलेगा तभी ठीक होगा। वही दशा रही होगी। दर्शन करने के बाद पूरा समय मंगलमय हो गया और बैठे ही बैठे, कई इतनी जगह ही नहीं, बैठे ही बैठे उन लोगों ने नृत्य करने में कोई कंजूसी नहीं की। हमको भी 1-1.25 घंटा लगा, जो हम 5 मिनट देने को भी तैयार नहीं थे। क्यों? सच्ची लगन हो, आस्था श्रद्धा हो, लोभ लालच न हो, भेद न हो, मैं न हो। हरि परमात्मा ऐसे उठा लेते हैं जैसे मछुआरा बंसी डालता है तालाब में, कांटे में मछली फंस जाती है, सरकंडा ऊपर करता है, उसके हाथ में डंडा होता है, मारता है, मछली बाहर आ जाती है। इसी तरह से हरि परमात्मा जो वचन है, मछली ने तो कांटे में लाग लगी थी, मांस किया, आटा की, वो खाने नहीं। जो आत्मा, जो महापुरुष हरि परमात्मा के वचन को पकड़ेगा तो हरि परमात्मा वचन के कारण ऐसा झटका मारेंगे कि संसार रूपी भव सागर से पार उतार देंगे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ के प्रेमी अनुरागी, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। जिस तरह से यहाँ सत्य का साथ का ये महापर्व का आयोजन चल रहा है, इसी तरह से नजफगढ़ में भी, दिल्ली में नजफगढ़ स्थान है, वहां भी सत्य का साथ का आयोजन चल रहा है। अभी तो मार्च का महीना है, वो जून का महीना था। बहुत भीषण गर्मी होती है दिल्ली के सभी जगह होती है। श्रीमान जी, खुद बीती में आना चाहिए। आप एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान विदेशों में भी भ्रमण करते हैं, खुद बीती में आना चाहिए। अगर सत्यता के आधार पर आपने सत्य का साक्षात्कार किया है, दीदार किया है, दर्शन किया है, तब ये ठाकुर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, तब यहाँ दिखाई दे रहा है कि साक्षात्कार न किया होता तो यहाँ आना संभव। ये छक्का मारना चाहिए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, बिल्कुल सत्यगत है कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद, उससे पहले कहां कहां भटकता रहा, कहां कहां धक्के खाता रहा, लेकिन नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी के ये समय नहीं बता पाएंगे, हम आपको बता ही देते हैं। ये श्रीमान जी एक शाहजहांपुर जिले में तहसील है तिलहर, वहां के मूल निवासी है। फार्म हाउस वगैरह है कई जगह, दिल्ली में भी महल बने हुए हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, वकालत ऐसी जगह करते हैं, करेंसी की कमी नहीं है। इन्हें क्या जरूरत है आने की? अगर इन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है और देख लिया कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, साक्षात्कार हो गया, अब जीवन में हर पल हर क्षण हरि परमात्मा ने कितनी मेहर किया है, कैसी मेहर किया है। क्या सरकार के किसी विभाग में किसी को नौकरी मिल जाती है, चाहे पीएन की हो, अधिकारी कर्मचारी की हो, तो जहां जाता है यही कहता है, कहाँ भैया क्या कर रहे हो? कि सरकारी नौकरी कर रहे हो। और सरकारी नौकरी की सुनकर सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, इससे आगे कुछ कहना ही नहीं है, संतुष्ट हो जाता है। ये कोई संस्कार था न था हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रारब्ध था, उसके कारण हरि परमात्मा ने अपने विभाग में सेवा का कर्म दे दिया है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य किसी आदमी ने नहीं दिया है।
ब्रह्मांड के रचयिता ने दिया है, ब्रह्मांड के संचालन कर्ता ने दिया है, ब्रह्मांड के संहार कर्ता ने दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। भक्त प्रहलाद का नाम लो, ध्रुव का नाम लो, हनुमान जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है, साउथ इंडिया में तन्ना जी मन्ना जी का नाम आता है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कथाएं सुनते हैं। सुनकर हम कहां तक पहुंचे हैं, अपना स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। अगर हमारा बेग गिर जा रहा है तो फिर हमें सतर्क सावधान हो जाना चाहिए, अटेंशन हो जाना चाहिए। क्यों? ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। अनंत कालों से तो इस भवसागर में, मृत्यु लोक में भटकते हो गए। अब सद्ज्ञान मिला, अब तारनहार मिला है, अब संचालन करता मिला है, अब संहार करता मिला है। वो कौन सा शब्द था, कौन से घट से प्राप्त हुआ, तब संसार की संरचना हुई। तो कौन सा घट था, कौन सा शरीर था, दो शब्द का प्राकट हुआ, संसार का संचालन हो रहा है। तो कौन सा घट है, कौन सा शरीर है, वहां से वो शब्द का प्राकट होगा तो संहारक का भी होगा। तो अगर हमारा समर्पण है तो हमारी भी नैया भव से पार जरूर होगी। कैसे होगी? कैसे? लड़की की शादी होती है, उसकी माता जब डोली में बैठालती है ससुराल के लिए, अटेंशन होके सुनिए, क्या कहती है उसकी माता? ये जमुना देवी अपने आप हमने बना लिया, कोई यहाँ जमुना बैठी है वो, उससे हमारा मतलब नहीं। हे जमुना देवी बेटा सुन, अब इधर पियर की तरफ मुड़ के मन देखना। क्यों? अब तू जहां जा रही है बस वही तेरा घर होगा। अब लड़की विचार करती है, 20 वर्ष हो गए मुझे मायके में, पीहर में, माता पिता को मैंने अपना माना, भाई भाभियों को मैंने अपना माना, भतीजी भतीजों को अपना माना, कोठी को अपना माना, फार्म हाउस को अपना माना, सबको अपना मानती रही। मेरी मम्मी ने एक पल में सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अब मैं ससुराल जा रही हूं, अगर वहां भी ऐसा हुआ तब मेरा क्या होगा? ये कॉमन सेंस की बात है, ये समझने की बात है। तब क्या होगा? अब विचार करने लगी। ससुराल पहुंचती है लड़की दुल्हन बनकर, अब वहां काम काज में लग जाती है। परिवार है, बर्तन भी साफ करना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी है, एक नहीं अनेक लोगों के कपड़े वस्त्र भी साफ करने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं। और जिसके साथ शादी होके गई उसका अभी मुख भी नहीं देखा लड़की, उस दुल्हन ने। लगी रही कर्म करती रही, समझो पकड़ो, बोला जा रहा है कर्म करती रही, कर्म को नहीं ठुकराया तो समय आने पर पति टपक पड़ा। क्या बोला? पति उसके सामने टपक पड़ा। अगर वो काम को छोड़ देती तो समस्या खड़ी हो जाती, कर्म नहीं छोड़ा तो कर्म करने के बाद पति टपक पड़ा। जब पति टपक पड़ा, अगर हम भी वचन मान के कर्म करेंगे तो हरि परमात्मा आपको लेने को कब टपक पड़े सामने दिखाई देगा, कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप हरी बात जानते हैं,
राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय आ गया मृत्यु होगी। लेकिन देखना यही है जो जज साहब का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था, कर्म की मार से कोई बच नहीं सकता। आज आपको सत्य का साथ देकर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से आपके जीवन को खुशनुमा बनाया जा रहा है, आपके जीवन को आनंदित बनाया जा रहा है। दुख हो चाहे सुख, आनंद से जीने की कला दी जा रही है और आत्म कल्याण करने के लिए दर्शन और वचन का पालन, एक ढेला चढ़ावे की बात नहीं कही जा रही है। वैदिक काल की बात है, शंकर जी पार्वती जी जा रहे हैं, हाईवे के किनारे हाथी पड़ा हुआ है, चंगार रहा है, चीख रहा है, उसके शरीर से अपार कीड़ा निकल रहे हैं। आगे बढ़ के पार्वती जी ने कहा, नाथ इतना विशालकाय पशु है, कितनी पीड़ा होती, इसके शरीर से कीड़ा ही कीड़ा निकल रहा है। शंकर जी ने कहा, सुनना चाहोगी कि हाँ, कि जो हाथी है इससे पहले मनुष्य था, ये गुरु बन गया, समझो, ये गुरु बन गया, फिर क्या हुआ, फिर ये भगवान बन गया। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी, देवी दुर्गा हनुमान जी सबके नाम को बेचता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, महल बनाता रहा, सब छूट गया। वही कर्म मरने के बाद ही हाथी बना है, भोग रहा है, और इसके पेट में जो कीड़े निकल रहे हैं वो सब इसके शिष्य हैं। शिष्यों ने भी शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम को बेचा। कर्म पीछा छोड़ता नहीं। जब बेटा बेटी माता पिता के नाम को बेचेंगे, पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में साकार में वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और किए हुए कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। और हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, वेतन है, वेतन ही तन में है, और तन में रहते हुए वेतन है। सब कुछ तो खुलासा किया हुआ है। ये आपसे प्रैक्टिस और हो रही है, जिससे मजबूत बनते जाए तो बात बन जाए, नहीं करो तो आपकी मर्जी। यहां बाकी सब क्या कहना बताओ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के अनुरागी, एक बात मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जाएं न जाएं, लेकिन वो आपका अपना आउटलुक है, लेकिन नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने के बाद आपको कहीं जाने की जीवन में जरूरत पड़ ही नहीं सकती है। एक बात तो बताओ यार, आपने मुर्गी को पाल रखा है, जो अंडा देने का वक्त आया तो मुर्गी पड़ोसी की अंडा देती है जाके, तब क्या करोगे? ये क्यों कह रहे हो? अरे यार, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, इतने मिशन संस्था पंथ है, वहां जाओ, जहां आपका मन लगे लगा लो, और फिर देख के आओ वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास कहां हो रहा है। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से भला नहीं होता, और जहां ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास में मेरी अपना पराया नहीं, जहां भेद नहीं, वहां से मिलके चलोगे तो बिगड़ी बात बन सकती है। ऐसा रखो यार। फिर क्या हुआ? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्योंकि ये बात मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूं, सत्य के साथ के आने से पहले, और आप भी देखते हैं इस देश के कितने संस्था मिशन पंथ हैं जिनकी मुझे वकालत करनी पड़ती है, वकील हूं उनका,
नाम लेना उचित नहीं है, वकालत के पेशे में ठीक नहीं रहता। आप देखते हैं टीवी पे, गूगल पे, सब जगह आप देख सकते हैं कि मैं जो यहाँ बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। वो पूर्ण रूप से मैं सत्य बोल रहा हूं और विश्वास। अब कैसे पॉइंट पर गए? अरे भाई, मार्केट में हर कोई कहता है मेरा बीज असली है। असली बीज मार्केट में नहीं पहुंच पाता, तब तक तो नकली बीज भरमार हो जाती है। जब जाएंगे तभी तो पता चलेगा। इससे जब तक जाएंगे, अरे भाई, जब तक नींबू नहीं खाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कैसा है। जुबान पे जाएगा तब पता चलेगा खट्टा है। गुलाब जामुन खाते हैं तो पता चलता तो ये तो रस से भरा हुआ है। अब दुनिया है, संसार है, किसको क्या कहना है? स्वयं को अडिग रखना है, स्वयं को वहां पहुंचाना है जहां ऋषि मुनि भी नहीं पहुंच पाए। चाहत तो थी।